नमस्कार। शनिदेव न्याय के दाता, कर्मों का हिसाब रखने वाले, काल पुरुष के कुंडली में 10वें और 11वें भाव के स्वामित्व धारण किए हुए ऐसे ग्रह जो कलयुग में आपके और हमारे एक एक कर्म का हिसाब बनाए रखें। वहीं पर कुछ ऐसे कर्म भी हैं जिसे हम पूर्व जन्म से लेकर के आए हैं। अब शनि क्या सबके जीवन में एक प्रकार का न्याय करेंगे या किसी के जीवन में बहुत अच्छा और किसी के जीवन में बहुत बुरा करेंगे? ये कैसे डिसाइड होगा? किस बात पर निर्भर करेगा कि शनि किसे अच्छा परिणाम देंगे और किसे बुरा परिणाम देंगे? क्योंकि हम सबने देखा है, शनि जहां किसी व्यक्ति को शून्य से शिखर पर पहुंचा देते हैं, वहीं पर शिखर पर बैठे व्यक्ति को भी शून्य पर लाने में उन्हें बिल्कुल समय नहीं लगता। शनि दुख के कारक ग्रह, पीड़ा के कारक ग्रह, कर्मों का लेखा जोखा उन्हीं के पास है। अब ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जो शनि को बहुत शुभ बना देती हैं और ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जो व्यक्ति को दरिद्रता के मुहाने पर छोड़ देती है? आइए चर्चा करते हैं कि कुंडली के ऐसे कौन से भाव हैं जहां पर अगर शनिदेव विराजमान है, और खास करके ऐसी कौन सी राशियां हैं जहां पर अगर शनिदेव विराजमान हो जाए तो यह सुनिश्चित हो जाता है कि इस जन्म में शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। और ये कैसे सुनिश्चित होता है? क्योंकि ये इंडिकेशन है कि पिछले जन्म में आपके कर्म शुभ रहे। ऐसे कौन से भाव? देखिए, शनिदेव काल पुरुष की कुंडली में जैसा बता चुका हूं 10वें और 11वें घर के स्वामी हैं। वहीं पर शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं, मेष राशि में नीच के होते हैं। कुंडली के 7वें घर में उन्हें दिशा बल प्राप्त होता है। दसम भाव में, तृतीय भाव में, षष्ठ भाव में उन्हें अच्छा माना जाता है। तो क्या अब केवल दसम, तृतीय, षष्ठ इन जैसे भाव में शनिदेव बैठ जाए तो अच्छे रिजल्ट देंगे? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, पत्रिका में जैसे कि आज का थंबनेल भी आपने देखा होगा और टॉपिक है कि पत्रिका के पहले, चौथे, 7वें और 11वें भाव में अगर शनि बैठे हों तो क्या रिजल्ट होगा। आज केवल मुख्य रूप से इन्हीं 4 भावों में अगर आपके शनिदेव विराजमान हैं, उसका क्या फलाफल होगा, इस पर विशेष हम चर्चा करेंगे। ये 4 भाव ही क्यों? सबसे पहले प्रश्न ये उठता है। देखिए, क्योंकि इन चारों भावों से आप देखोगे तो शनि का सीधा संबंध आपके लग्न से बन रहा है। लग्न में शनि विराजमान है, यानी कि आपके व्यक्तित्व में शनि का अंश है। चौथे भाव में अगर शनि है तो चौथे भाव में बैठे शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके लग्न पर है। अगर 7वें घर में शनि विराजमान है आपके, वहां से शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर है। और 11वें घर में बैठे शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर है। अब प्रश्न उठता है कि शनि देव की दृष्टियां यहां पर चमत्कार करेंगी या समस्या? क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है कि शनिदेव जिस भाव में बैठ जाए उस भाव की वृद्धि तो कर देते हैं, लेकिन जिस भाव पर दृष्टि डाले उस भाव का हानि करते हैं, नुकसान करते हैं, संघर्ष देते हैं। तो क्या है असलियत? देखिए, सबसे पहले आपके लिए एक सूत्र है, इस सूत्र को याद रखिए। सूत्र है, होगा वही जो आप चाहोगे, लेकिन तब नहीं जब आप चाहोगे। तात्पर्य, आपके जीवन में जो भी अभिलाषाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो सब कुछ पूर्ण होगा, लेकिन धीरे धीरे। अब इन्हीं 4 जगहों पर शनि की विशेष चर्चा क्यों की जा रही है? जैसे मैंने कहा कि शनि देव का अंश आपके भीतर है। जिस भी ग्रह का संबंध लग्न से या लग्नेश से बने, उस ग्रह का अंश उस व्यक्ति के जीवन में, उसके चरित्र में आ जाता है। अब शनिदेव का अंश, उनका नेचर, उनके कैरेक्टर्स आपके भीतर आ गए हैं, तो यहाँ तो शनिदेव को बहुत प्रसन्न होना चाहिए आपके ऊपर में, विशेष कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए।
क्या ये जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि शनि देव चाहे किसी भी राशि में बैठे हो, अगर इन 4 स्थान पर बैठे तो आपकी परीक्षा तो जबरदस्त लेंगे। परीक्षा कैसे? तो सबसे पहले आपके भीतर इतना आलस्य दे देंगे, इतना आलस्य दे देंगे कि आपसे कोई काम नहीं होगा। आज के काम को 3 दिन के बाद प्लान करोगे, वो भी पूरा नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक, जो इसका उत्तर मैंने पहले दे दिया, हर कार्य विलंबित होता है। अब क्या करे इंसान मानव तन में है, हार जाता है, थक जाता है। यही तो परीक्षा है। जब भी किसी कार्य को करने जाते हैं तो उसमें 3 से 5 चक्कर आपको लगाने ही पड़ते हैं, चाहे वो काम कितना ही छोटा या बड़ा क्यों ना। अब ऐसे में व्यक्ति के भीतर में थोड़ी सी निराशा तो आ ही जाती है कि क्या अब इस काम को आज ही किया जाए या फिर जाकर के थोड़े दिन के बाद किया जाए, कल कर लेते हैं, वैसे भी आज कौन सा काम होने वाला है। आलस से आ जाता है। यही परीक्षा है, सबसे बड़ी परीक्षा। अगर इस चक्रव्यूह को आपने तोड़ दिया तो यकीन मानिए वही सूत्र होगा, वही जो आप चाहोगे। दूसरे तरफ दूसरा सबसे बड़ा है पॉइंट। अच्छा, एक प्रश्न था कि किसके लिए बहुत अच्छे हैं, किसके लिए बहुत बुरे हैं। तो देखिए, इन भावों में अगर आपकी राशि मेष पड़ रही है, आपकी राशि सिंह पड़ रही है, वृश्चिक भी थोड़ी बहुत, अगर वो अपने नक्षत्र वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र होता है, अगर उसमें बैठे तो बच गए, नहीं तो फिर समस्या है। तो यहां पर प्रॉब्लम देंगे और सबसे अधिक प्रॉब्लम देते हैं मेष राशि में, जहां पर वो नीच के होते हैं। अगर इन्हीं सभी स्थानों में शनिदेव मकर, कुंभ, वृष, मिथुन, तुला, कन्या राशि में विराजमान है, तो यकीन मानिए चांदी है। कैसे समझते हैं? जैसे मैंने बताया कि वृष राशि के लिए शनिदेव परम युग कारक रहे, नवम और दसम भाव के स्वामी तो लिए हैं। भाग्य का डिपार्टमेंट और कर्म का डिपार्टमेंट शनिदेव का है। अब शनिदेव का संबंध, भाग्येश का संबंध जब लग्न से बन जाए तो क्या हो गया? महाधनी योग, माफी चाहूंगा, महाभाग्यवान योग बन गया यहां पर। लेकिन वहीं पर शनि अगर सप्तम भाव में बैठ गए, अपने घर को देख लिए भाग्य को, तो क्या होगा? हर एक कार्य विलंबित होगा। भाग्य तो है आपके पास, होगा सब कुछ, लेकिन कैसे होगा? विलंब होगा। अब वहीं पर तुला लग्न की पत्रिका है, तुला राशि की, लग्न में शनि बैठ जाए, सस नामक पंच महापुरुष योग बन गया। चौथे घर में बैठ जाए तुला राशि के, सस नामक पंच महापुरुष योग बन गया। तो इसी तरह में पत्रिका में मेष राशि की पत्रिका है, सप्तम भाव में शनि बैठ गए, उच्च के हो गए, सस नामक पंच महापुरुष योग बन गया। 10वें घर में बैठ गए, सस नामक पंच महापुरुष योग बन गया। अब मेष राशि के लिए शनि, सब राशि के लिए तो योग कारक है, लेकिन मेष राशि के लिए शनिदेव कर्म और आय दोनों के स्वामी तो लिए हैं, 7वें घर में बैठ गए, उच्च के हो गए। थोड़ी सी समस्या दाम्पत्य जीवन में यहां पर दे देंगे, लेकिन भाग्य, कर्म और आय इसकी तो वृद्धि कर ही देंगे। वैसे ही मकर राशि को देख लो, लग्न में बैठ गए, उच्च के हो गए शनि, माफी चाहूंगा, सस नामक पंच महापुरुष योग बन गया। तो इसी तरह पहले, चौथे, 7वें और 11वें घर में अगर शनि बैठ जाते हैं तो शनि देव का सीधा संबंध जो है आपके लग्न से बन रहा है। और अगर शनि देव आपके पत्रिका में योग कारक हैं और ऐसी स्थिति में बैठ जा रहे हैं जहां से उनका संबंध लग्न से बन रहा है, तो यकीन मानिए धीरे धीरे से कछुए की तरह, लेकिन आप वहीं पहुंचोगे जहां पर आपको पहुंचना है। और आपके साथ ये खेल, ये चक्रव्यूह भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके भीतर संयम, हर जब मूर्ति को तराशी जाती है तो कुछ हथौड़ी के चोट जो है ना, वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग मोड़ पर चलता है। उसी तरह किस व्यक्ति को कहां पर पहुंचना है, उसी के अनुसार उसके जीवन में संकट, संघर्ष और परीक्षाएं होती है। तो ये योग विशेष है, लेकिन संघर्ष लंबा है। अब प्रश्न है, क्या सभी के पत्रिका में ऐसे योग बनते सभी सफल होंगे? नहीं। जो टूट जाएंगे, जो रुक जाएंगे, वो नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जिन्होंने हार नहीं मानी, जिद नहीं छोड़ा, वो लोग जरूर पहुंच जाएंगे। अब यहां पर यह भी देखना है कि शनिदेव का संबंध कैसा बन रहा है दूसरे ग्रहों के साथ। अगर गुरु जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ जाए
तो यकीन मानिए ये संबंध बहुत अच्छा बन गया। साथ ही आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा, जैसे वृषभ राशि, तुला राशि, मकर, कन्या, कुंभ, ये सब राशियों के लिए शनि जो है विशिष्ट कारक ग्रह बनते हैं, आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स दाता हो जाते हैं। और दूसरा एक सूत्र है कि केंद्र भाव में कोई भी पाप ग्रह अगर बैठता है तो बाध्य हो जाते हैं अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए, चाहे वो पहला भाव हो, चौथा हो, सातवां हो या 11वां। 11वां घर उपचय का है, और 11वें घर में कोई भी ग्रह बैठ जाए वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो यहाँ पर शनि अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। 10वें घर में भी शनि अगर विराजमान हो जाए तो बहुत विशेष रिजल्ट देते हैं, लेकिन 10वें घर की रिजल्ट्स थोड़े अलग होते हैं। उनके 10वें घर में अगर शनि बैठ गए तो वो रिजल्ट्स दे रहे हैं, फास्ट एंड फॉरवर्ड मोड में चल रहा है, बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं होता है। मैंने इन 4 भावों की चर्चा इसीलिए की क्योंकि इनके जीवन में अथक संघर्ष है। और ये मैंने वीडियो केवल इसलिए नहीं बताया कि ताकि आपको खुशियों और प्रोत्साहित कर सकूं कि आपके जीवन में अच्छा होने वाला है। ये समझाने के लिए ये वीडियो बनाया है कि आपको समझना होगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ लक्ष्य होते हैं और उस लक्ष्यों की प्राप्ति करना उनका उद्देश्य होता है। और उस उद्देश्य में अगर कोई ग्रह बाधा बन जाए और वही ग्रह आगे चल करके उनके लिए अच्छे रिजल्ट्स दे दे, तो ऐसे में हार नहीं मानना चाहिए, प्रयत्न और प्रयास जारी रखना चाहिए। सबसे बड़ी चीज आलस्य, शनिदेव की सबसे बड़ी परीक्षा यही है। जितने भी बड़े लोगों को आपने देखा कि जो ऊंचाई पर पहुंचे हैं, सबके जीवन में आलस्य होगा ही होगा। अब ऐसा मत कहना कि आप आलसी हो तो आप बड़े बनोगे, नहीं, उसके बावजूद भी उन्होंने कर्म किया। कहने का तात्पर्य यह है उनके लिए एक बड़ी परीक्षा थी जो उनके खुद के, कोई और नहीं, किसी और के द्वारा नहीं, कोई संकट बाहरी आपदा नहीं, खुद के दुश्मन हम ही हैं। कोई और हमारा क्या बिगाड़े जब हम ही अपने खुद के दुश्मन बने। और अपने आप से लड़कर के अगर जीत हासिल कर रहे हो, वही जीत है। तो ऐसी स्थितियां जब उत्पन्न होती हैं तो आपको विशेष तौर पर दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और देखना चाहिए पत्रिका में मंगल देव कहाँ है। एक्सरसाइज शुरू कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए, बस ये 2-3 काम करें आप, यकीन मानिए शनिदेव आपके ऊपर विशेष कृपा बरसाएंगे। उम्र के 36वें वर्ष के बाद शनिदेव अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं। खास करके इन भावों से अगर संबंध बन रहा है तो 36वें वर्ष के बाद शनिदेव बहुत विशेष रिजल्ट देना पसंद जो है प्रारंभ कर देते हैं। अब दूसरी चीज और वो चीज देख लेना है, दृष्टियों को देखना है। लगन में बैठेंगे, तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर है, 7वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर है, 10वीं दृष्टि कर्म भाव पर है। सीधा कर्म भी इफेक्टेड हो रहा है, मैरिड लाइफ भी इफेक्टेड हो रहा है। तीसरा घर पराक्रम का है। क्या करना चाहिए? तो जो उपाय बताया वो, और साथ में मेहनत करते जाना है, ये नहीं देखना क्या रिजल्ट आएगा, बस करते जाना है। चौथे घर में बैठेंगे तो चौथे घर में बैठ करके शनिदेव की तीसरी दृष्टि षष्ठ भाव पर जाएगी। छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज देंगे लेकिन शत्रुवंता योग भी देंगे। 7वीं दृष्टि कर्म भाव पर, 10वीं दृष्टि लग्न पर, फिर संबंध बन रहा है कर्म से। क्या है करना? कर्म करना है, लाभ मिलेगा। 7वें घर में बैठेंगे, तीसरी दृष्टि जो है भाग्य, भाग्य का ब्लॉकेज, क्या निष्कर्ष निकला? कर्म करना है। चीजों को कनेक्ट करके देखो। शनिदेव का कहने का तात्पर्य केवल इतना है, कर्म करो, कर्म ही तुम्हारा जो है, तुम्हारे पास ऑप्शन, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 7वीं दृष्टि लग्न पर जाएगी और 10वीं दृष्टि चौथे भाव पर। चौथा भाव आपके जीवन का सुख है। कर्म करोगे नहीं तो जाओगे कहां से? घर में शांति नहीं मिलने वाली। अगर 11वें घर में बैठते हैं, तीसरी दृष्टि लग्न पर, आलस दे देंगे, हर एक कार्य विलंबित होंगे। 7वीं दृष्टि जाएगी आपके संतान भाव पर, उसमें भी थोड़ी समस्या आएगी शिक्षा ग्रहण करने में। 10वीं दृष्टि जो है वो जाएगी अष्टम भाव पर, जीवन का संघर्ष है। कुल मिलाकर कहानी यही है, कर्म करना है, बिना फिल्टर लगाए कि क्या आउटकम आ रहे हैं। रिजल्ट नहीं देखना है, प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको नहीं देखना, चेक ही नहीं करना।
अगर आपकी आयु 36 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो अब आपने खुद से नोटिस किया होगा कि अब अच्छा हो रहा है, धीरे ही सही लेकिन हो रहा है। अगर आपकी आयु 36 वर्ष से कम है तो अभी बहुत कुछ मेहनत करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए। आप कमेंट करके बताएं आपके शनिदेव किस भाव में। नेक्स्ट वीडियो कमेंट में जो सबसे अधिक भाव का उल्लेख होगा उन 4 भावों पर हम वीडियो बनाएंगे। कमेंट करिए। जय शनिदेव।